गेट को मिला माल्टा पेमेंट लाइसेंस। यूरोपीय संघ में स्टेबल कॉइन प्रभुत्व के लिए अंतिम कड़ी। यूरोपीय क्रिप्टो परिदृश्य अब एक अनियंत्रित क्षेत्र से बदलकर एक अत्यधिक विनियमित वित्तीय सीमा में तब्दील हो रहा है। एक्सचेंज क्षेत्र के वैश्विक दिग्गज गेट ने आधिकारिक तौर पर माल्टा वित्तीय सेवा प्राधिकरण MFSG से पेमेंट इंस्टीट्यूशन लाइसेंस प्राप्त कर लिया है। यह केवल एक विनियामक औपचारिकता नहीं है, यह एक रणनीतिक कदम है जो गेट को पूरी यूरोपीय संघ में एक वैध भुगतान प्रोसेसर के रूप में कार्य करने की अनुमति देता है। PSD2 ढांचे की शक्ति। यूरोपीय संघ के पेमेंट सर्विसेज डायरेक्टिव के तहत यह लाइसेंस सुरक्षित करके गेट टेक्नोलॉजी अब डायरेक्ट डेबिट, क्रेडिट ट्रांसफर और भुगतान खातों के रखरखाव की सुविधा प्रदान कर सकती है। हालांकि गेट के पास पहले से ही ट्रेडिंग और कस्टडी के लिए मिका लाइसेंस है, लेकिन PI प्राधिकरण फिएट एकीकरण के लिए एक गोल्डन टिकट की तरह है। यूरोपीय कानून के अनुसार पारंपरिक वित्तीय चैनलों में स्टेबल कॉइन को शामिल करने का लक्ष्य रखने वाली किसी भी क्रिप्टो फर्म के पास PI या इलेक्ट्रॉनिक मनी इंस्टीट्यूशन परमिट होना अनिवार्य है। यह गेट को सभी सदस्य देशों में अपनी सेवाओं को पासपोर्ट करने की अनुमति देता है, जिससे यूरो आधारित भुगतान और डिजिटल संपत्तियों के बीच एक निर्बाध सेतु तैयार होता है। बाजार के लिए इसका महत्व। गेट के CEO जियोवानी कुंती ने कहा कि यह कदम कंपनी को संस्थागत और खुदरा दोनों ग्राहकों को अनुपालन आधारित एंड-टू-एंड समाधान प्रदान करने में सक्षम बनाता है। MFSA की सूची पुष्टि करती है कि गेट अब भौतिक नकदी जमा करने और निकासी को संभाल सकता है, जो अनिवार्य रूप से Web3 युग के लिए एक तकनीकी प्रेरित बैंक की तरह काम करेगा। यह विकास उद्योग के एक व्यापक रुझान को दर्शाता है। कुछ ही हफ्तों पहले प्रतिद्वंदी एक्सचेंज OKX ने अपने OKX पे और डेबिट कार्ड पहल को गति देने के लिए इसी तरह का माल्टा लाइसेंस प्राप्त किया था। जैसे जैसे मिका का प्रवर्तन कड़ा हो रहा है, विनियमित भुगतान प्रवाह को संभालने की क्षमता अब कोई विलासिता नहीं बल्कि अस्तित्व के लिए एक अनिवार्य शर्त बन गई है। 49 मिलियन वैश्विक उपयोगकर्ता के साथ गेट अब यूरोपीय संघ को स्टेबल कॉइन संचालित वाणिज्य के प्राथमिक केंद्र में बदलने के लिए तैयार है।